बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और याद करो जब कहा मूसा ने अपने नौजवान साथी को कि मैं चलता रहूँगा यहाँ तक कि पहुँचूँ जहाँ दो दरिया मिलते हैं, या चलते चलते गुजार दूंगा मुद्दत दराज। फिर जब वो दोनों पहुँचे जहाँ आपस में दो दरिया मिलते हैं, दोनों भूल गए अपनी मछली को, तो बना लिया उसने अपना रास्ता दरिया में सुरंग की तरह। बस जब वहाँ से आगे बढ़ गए, आपने अपने नौजवान साथी से कहा, ले आओ हमारा सुबह का खाना, बेशक हमें बर्दाश्त करनी पड़ी है अपने सफ़र में बड़ी मुशक्क़त। उस साथी ने कहा, ए कलीम, आपने मुलाजा फरमाया जब हम सस्ताने के लिए उस चट्टान के पास ठहरे थे तो मैं भूल गया मछली को, और नहीं फरामोश कराई मुझे वो मछली मगर शैतान ने कि मैं उसका जिक्र करूं, और उसने बना लिया था अपने रास्ता दरिया में। बड़े ताज्जुब की बात है। आपने फरमाया, यही तो वो है जिसकी हमें जुस्तजू कर रहे थे। जब बस वो दोनों लौटे अपने कदमों के निशान देखते हुए, तो पाया उन्होंने एक बंदे को हमारे बंदों में से, जिसे हमने अता फरमाई थी रहमत अपनी जानिब से, और हमने सिखाया था उसे अपने पास से खास इल्म। कहा उस बंदे को मूसा ने, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ बशर्ते कि आप सिखाएं मुझे रुश्द व हदायत का खुसूसी इल्म जो आपको सिखाया गया है। उस बंदे ने कहा, ए मूसा, आप मेरे साथ सब्र करने की ताकत नहीं रखते, और आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं इस बात पर जिसकी आपको पूरी तरह खबर नहीं। आपने कहा, मुझे पाएंगे आप अगर अल्लाह ताला ने चाहा सब्र करने वाला, और मैं नाफरमानी नहीं करूँगा आपके किसी हुक्म की। उस बंदे ने कहा, अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मुझसे किसी चीज़ के बारे में पूछिए नहीं, यहाँ तक कि मैं आपसे उसका खुद जिक्र करूँ। बस वो दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो सवार हुए कश्ती में तो उस बंदे ने उसमें शगाफ कर दिया। मूसा बोल उठे, क्या तुमने इसलिए शगाफ किया कि उसकी सवारियों को डुबो दो? यकीनन तुमने बहुत बुरा काम किया है। उस बंदे ने कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि आप में ये ताकत नहीं कि मेरी संगत पर सब्र कर सकें? आपने उज़र खाही करते हुए कहा कि ना गिरफ्त करो मुझ पर मेरी भूल की वजह से, और ना सख्ती करो मुझ पर मेरे इस मामले में बहुत ज़्यादा। फिर वो दोनों चल पड़े, हत्ता कि जब वो मिले एक लड़के को तो उसने उसे कत्ल कर डाला। मूसा गज़बनाक होकर कहने लगे, क्या मार डाला आपने एक मासूम जान को किसी नफ्स के बदले के बगैर? बेशक आपने ऐसा काम किया है जो बहुत ही नाजेबा है। उसने कहा, क्या पहले ही मैंने कह ना दिया था आपको कि आप मेरी मैयत में सब्र नहीं कर सकेंगे? आपने कहा, अगर मैं पूछूं आपसे किसी चीज़ के बारे में इसके बाद तो आप मुझे अपने साथ ना रखें, आप मेरी तरफ से माजूर होंगे। फिर वो चल पड़े, यहाँ तक कि जब उनका गुजर हुआ गांव वालों के पास तो उन्होंने उनसे खाना तलब किया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया उनकी मेज़बानी करने से। फिर उन दोनों ने उस गांव में एक दीवार देखी जो गिरने के करीब थी, तो उस बंदे ने उसे दुरुस्त कर दिया। मूसा कहने लगे, अगर आप चाहते तो इस मेहनत पर मजदूरी ही ले लेते। उसने कहा, बस संगत ख़त्म, अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया। मैं आगाह करता हूँ आपको इन बातों की हकीकत पर जिनके मुताल्लिक आप सब्र ना कर सके। वो जो कश्ती थी वो चंद गरीबों की थी जो मल्लाही का काम करते थे दरिया में। सो मैंने इरादा किया उसे ऐबदार बना दूं, और उसकी वजह थी कि उनके आगे जाबर बादशाह था जो पकड़ लिया करता था हर कश्ती को ज़बरदस्ती से। और वो जो लड़का था तो उसकी हकीकत ये है कि उसके वालिदैन मोमिन थे। बस हमें अंदेशा हुआ कि अगर वो ज़िंदा रहा तो मजबूर कर देगा उन्हें सरकशी और कुफर पर। बस हमने चाहा कि बदला दे उन्हें उनका रब ऐसा बेटा जो बेहतर हो इससे पाकीज़गी में और उन पर ज़्यादा मेहरबान हो। बाकी रही दीवार, तो उसकी हकीकत ये है कि वो शहर के दो यतीम बच्चों की थी, और उसके नीचे उनका ख़जाना दफन था, और उनका बाप बड़ा नेक शख्स था। बस आपके रब ने इरादा फरमाया
کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچیں اور نکال لیں اپنا دفینہ۔ یہ ان پر ان کے رب کی خاص رحمت تھی، اور جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے ان امور کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ صدق اللہ العظیم۔